किसान भाइयों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल मंडी भाव अपडेट में। आइए वीडियो को करते हैं शुरू। आज है संडे और जैसा कि हर संडे होता है संडे धमाल यानी कि रविवार धमाल। लेते हैं आज का पहला सवाल गुरमीत सिंह जी का। अप्रैल में नाफेड क्या गर्मी वाले प्याज की खरीदी करेगा या नहीं? देखिए अभी तक नाफेड के द्वारा जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार अप्रैल महीने यानी अगले महीने में नाफेड के द्वारा गर्मी वाले प्याज यानी स्टॉक वाले प्याज की खरीदी चालू हो जाएगी। हाँ, ये हो सकता है यहाँ पर कि अप्रैल महीने के शुरुआत में नहीं तो अप्रैल महीने के मध्य में नाफेड की प्याज खरीदी शुरू हो जाए। लेकिन यहाँ पर कुल मिलाकर के मुझे ऐसा लगता है जब भी मंडियों में गर्मी वाले प्याज की आवकें धीरे धीरे बढ़नी शुरू होंगी वैसे ही नाफेड के द्वारा प्याज की खरीदी शुरू हो जाएगी। बाकी जो भी आगे अपडेट होंगी वो आपको लगातार दी जाएंगी जैसे अभी आपको दी जाती हैं। अगला कमेंट है शोएब अख्तर जी का। क्या 22 मार्च से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की मंडी एक सप्ताह के लिए बंद हो जाएंगी? देखिए अभी तक इतने लंबे अवकाश की सूचना तो नहीं है लेकिन हाँ, इंदौर मंडी इस 23 मार्च 2023 यानी गुरुवार को बंद रहेगी, अवकाश रहेगा। और अभी कल से यानी कि 20 मार्च 2023 से 30 मार्च तक के बीच में रंग पंचमी, अष्टमी और रामनवमी जैसे अवकाश देखने को मिलेंगे। तो हो सकता है कुछ मंडियां इन अवकाश पे बंद रहे और कुछ मंडियां चालू रहें। तो अवकाश की जो भी सूचना होंगी वो आपको सबसे पहले मंडी भाव अपडेट यूट्यूब चैनल पे दी जाएगी। उसके लिए आप सभी किसान भाई आज ही आपके अपने मंडी भाव अपडेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक जरूर करें ताकि आपको रोजाना सबसे पहले सूचनाएं और सभी महत्वपूर्ण जानकारियां मिल सकें। अगला कमेंट है गुरमीत सिंह जी का। बांग्लादेश में तो निर्यात बंद हो गया है, अब किस देश में निर्यात हो रहा है और बांग्लादेश में प्याज निर्यात कब खुलेगा? इनके दो सवाल यहाँ पर हैं। पहला सवाल इनका यह है कि अभी किन किन देशों में भारत से प्याज का निर्यात किया जा रहा है? अभी भारत से प्याज का निर्यात मलेशिया, दुबई, फिलीपींस, श्रीलंका और अन्य खाड़ी देशों के साथ एशियाई देशों में भी लगातार भारत से प्याज भेजा जा रहा है। केवल बांग्लादेश को छोड़कर बाकी अन्य लगभग सभी देशों में जहां पर भारतीय प्याज का निर्यात होता है वहां उन देशों में भारतीय प्याज का निर्यात अभी चालू है। लेकिन यहाँ पर इनका दूसरा सवाल है कि बांग्लादेश में प्याज निर्यात कब खुलेगा? मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं अभी जैसे ही रमजान शुरू होंगे तो बांग्लादेश सरकार इस पर कुछ ना कुछ कदम उठाएगी और उनको उठाना भी चाहिए क्योंकि बांग्लादेश में रमजान के समय प्याज की जो मांग है वो बढ़ जाती है और अभी वहां पर इतनी बड़ी मात्रा में प्याज नहीं है और वहां का लोकल प्याज भी इतनी बड़ी मात्रा में अभी बांग्लादेश की लोकल मंडियों में नहीं देखा जा रहा। तो इसीलिए अभी हो सकता है कि बांग्लादेश सरकार रमजान के दिनों में कोई ना कोई कदम यहाँ पे उठाए। बाकी इसकी जो भी अपडेट होंगी वो आपको समय समय पर दी जाएंगी जिस तरह आपको समय समय पर अपडेट दी जाती है। अगला कमेंट लेते हैं भरत जी का। महाराष्ट्र में कौन से किसानों को 300 रुपए सब्सिडी मिलेगी? देखिए जैसा कि आपको लगातार ये जानकारी दी जा रही है महाराष्ट्र सरकार ने हमारे प्याज किसानों को प्याज पर सब्सिडी देने का फैसला लिया है। लेकिन अभी तक जमीनी हकीकत वहां पे ये है कि अभी तक किसी भी किसान भाई को प्याज पर सब्सिडी नहीं मिली। लेकिन हाल ही में एक बड़ी खबर आई है कि महाराष्ट्र में जो प्याज पर 300 रुपए की सब्सिडी दी जानी थी उसको अब बढ़ा दिया गया है और अब 350 रुपए यानी 350 रुपए की सब्सिडी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा हमारे प्याज किसान भाइयों को दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर कुछ सवाल निकल कर आ रहे हैं कि हमारे कौन से किसान भाइयों को ये सब्सिडी मिलेगी, कौन से महीने में प्याज को बेचने पर ये सब्सिडी मिलेगी और कितनी प्याज बेचने पर ये सब्सिडी मिलेगी। इसके लिए कुछ नियम शर्तें जो हैं वो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा रखी गई हैं। अब इसकी बात हम पिछले 2-3 वीडियो में कर चुके हैं और वो भी विस्तार से कर चुके हैं, तो एक बार आप पिछले वीडियो को जरूर देखिए ताकि आपके सभी सवालों के जवाब उन वीडियो में मिल सके। अगला कमेंट है विक्रम सिंह जी का। हमारे गुजरात में सिर्फ 5% प्याज ही बची है। विक्रम जी आपने ये जो एक संभावना व्यक्त की है, आपने अपने अनुसार एक संभावना यहाँ पे व्यक्त करी है। ये संभावना आपने यहाँ पे हमारे सभी किसान भाइयों के समक्ष रखी है। लेकिन अभी एक जनरल बात करें तो गुजरात में इतना कम प्याज तो नहीं बचा, अभी भी वहां पर प्याज है और हो सकता है कि इस पूरे महीने मार्च में हमें गुजरात का प्याज आता हुआ दिखे। और दूसरी बात यहाँ पर हमने आज से कुछ दिन पहले ही बात करी थी कि इस पूरे महीने यानी मार्च महीने में गुजरात में प्याज आता रहेगा। लेकिन हाँ, जिस तरह से पहले आवकें थी वो अभी देखने को नहीं मिलेंगी, आवकों में काफी गिरावट यहाँ पे देखने को मिलेगी और बिल्कुल स्थिति कुछ वही बनी हुई है। लेकिन अगर कुल मिलाकर बात करें तो अप्रैल महीने में हो सकता है गुजरात का जो नया लाल प्याज है
वो पूरी तरह से खत्म हो जाए। और लाल प्याज चाहे वो गुजरात का हो, मध्य प्रदेश का हो, राजस्थान का हो या फिर महाराष्ट्र का, अप्रैल महीने में मुझे लगता है कि लाल प्याज पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। बाकी हाँ, थोड़ा बहुत अगर किसी मंडी में आता रहेगा तो उसका कुछ ज्यादा असर प्याज बाजार पर और प्याज भाव पर नहीं पड़ेगा। अब लेते हैं अगला कमेंट रामेश्वर सैनी जी का। करण भाई राम राम। आपको भी राम राम। मैं सीकर राजस्थान से हूँ। सीकर मंडी में प्याज 2 रुपए से 6 रुपए किलो बिक रहा है। इसका क्या कारण है प्लीज बताएं। आगे की पोजीशन क्या बनेगी आप बताएं। आगे प्याज भाव में क्या पोजीशन रहेगी, कितनी तेजी मंदी हमें देखने को मिलेगी, उसकी बात अभी हम वीडियो में आगे करेंगे। लेकिन जैसा कि आपने पूछा है अभी, सीकर के प्याज का भाव कम क्यों मिल रहा है, 2 रुपए से 6 रुपए किलो क्यों मिल रहा है। और ये सवाल केवल आपका नहीं, मैंने काफी किसान भाइयों के सवाल पिछले कुछ दिनों में लगातार देखे हैं। और इसके लिए मैंने खुद हमारे जो व्यापारी भाई हैं, खास तौर पे सीकर मंडी के या फिर अन्य मंडियों में, उनसे बात करी। और उनका कहना भी ये है कि अभी जो भी प्याज सीकर का आ रहा है उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आ रही, इसीलिए उसका भाव अभी कम देखने को मिल रहा है। और ये भी उन्होंने बताया कि अभी जो सीकर का प्याज हमारे किसान भाई मंडियों में ला रहे हैं, उसकी पूरी तरह से जो एक सफाई है वो नहीं हो पा रही, जैसे कि प्याज में मिट्टी लग के आ रही है या फिर जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है। इसीलिए उनका कहना यह है कि सीकर का जो प्याज अभी आ रहा है उसका भाव कम देखने को मिल रहा है। बाकी हो सकता है इसके कुछ और कारण भी हो, लेकिन अभी एक जो कारण हमारे व्यापारी भाइयों के द्वारा बताया जा रहा है वो यही निकलकर सामने आया है। अगला कमेंट है बिहारी लाल गुजराती जी का। करण भाई नमस्कार। आपको भी मेरा नमस्कार। मैं मध्य प्रदेश से हूं और महाराष्ट्र के किसान भाई को तहे तहे दिल से नमस्कार और आपको भी सैल्यूट करता हूं। क्या आप इतनी अच्छी जानकारी देते हो और हमारे सभी किसान भाई आपका वीडियो देख लेते हैं पर लाइक तक नहीं करते, यह बात मेरे को अच्छी नहीं लगती। बिहारी लाल जी, ये बात आपको नहीं, मेरे को भी अच्छी नहीं लगती जब आप सभी किसान भाइयों को छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सभी जानकारियां दी जाती है और पूरी कोशिश की जाती है कि आपको यहाँ पे हमेशा 100% सही जानकारी दी जाती है और आगे भी दी जाएगी। इसीलिए किसान भाइयों आपसे निवेदन है, और अब तो हमारे बिहारी लाल जी ने भी यहाँ पर आप सभी किसान भाइयों से अनुरोध किया है कि आप वीडियो को लाइक किया करें। और मैं तो आपसे हमेशा से ही अनुरोध करता रहा हूं कि आप सभी किसान भाई जितना ज्यादा लाइक करेंगे उतना ज्यादा मुझे भी अच्छा लगेगा और उसी तरह से आपको आगे लगातार जानकारियां भी मिलती रहेंगी। तो इसीलिए किसान भाइयों, आज का वीडियो भी आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और रोजाना आपको जो भी मंडी भाव अपडेट यूट्यूब चैनल पर वीडियो दिए जाते हैं उनको लाइक जरूर करें। और साथ ही अगर आप अपनी कुछ बात रखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर रखें और शेयर भी ज्यादा से ज्यादा जरूर करें। तो बिहारी लाल गुजराती जी, आपका तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि ये बात आपने हमारे किसान भाइयों तक पहुंचाई। अब लेते हैं अगला कमेंट प्रदीप पटेल जी का। करण भाई, किसान आंदोलन महाराष्ट्र का कवरेज क्यों नहीं किया, जब आप किसान हितैषी हो तो, नहीं तो बकवास बंद कर। देखिए, सबसे पहली बात तो हम किस तरह से किसी के साथ बात कर रहे हैं वो हमें सीखना चाहिए। दूसरी बात, आपने यहाँ पर बोला है कि महाराष्ट्र में जो किसान भाइयों के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है उसका कवरेज क्यों नहीं किया, उसकी बात हमने वीडियो में करी थी। लेकिन प्रदीप पटेल जी, मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा, हम सभी ये सोचते हैं कि हमें केवल पूरे महीने की जानकारी एक ही वीडियो में मिल जाए, तो वो संभव नहीं है। अगर आप रोजाना समय पर वीडियो देख रहे होते तो आपसे किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं छूटती। लेकिन आपने रोजाना वीडियो नहीं देखा, इसीलिए आपने ये सवाल यहाँ पर किया, क्योंकि हमने इसकी बात पिछले कुछ वीडियो में करी है। प्रदीप पटेल जी और आप सभी किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि आपको जो एक रोजाना छोटा सा वीडियो दिया जाता है, इस छोटे से वीडियो में आपको काफी महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाती हैं। वीडियो को आप पूरा देखा करें। शुरू से लेकर अंत तक देखने के बाद भी अगर आपके मन में कोई सवाल आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि उसका जवाब अगले वीडियो में आपको मिल सके। अगला कमेंट है पीवीआर एग्रीकल्चर यूट्यूब जी का। सर, इज देयर एनी चांस टू इंक्रीज ओनियन रेट। इनका सवाल ये है कि क्या कोई चांस है प्याज भाव बढ़ने का। और दूसरा कमेंट है गुरमीत सिंह जी का। गर्मी वाले प्याज की नाफेड खरीदी करेगा और किसान भी स्टॉक करेगा, तो क्या गर्मी वाले प्याज के भाव में 5 रुपए से 7 रुपए बढ़ेगा। देखिए, यहाँ पर दोनों सवाल इसी से संबंधित है कि प्याज भाव में आने वाले दिनों में क्या स्थिति बनेगी। यहाँ पर दो स्थितियों की हम बात करेंगे। पहला ये कि अगले 10 दिनों में प्याज भाव हमें कहाँ देखने को मिल सकता है, क्या यहाँ से तेजी या मंदी बनेगी। और दूसरी स्थिति ये कि जब नाफेड के द्वारा गर्मी वाले प्याज की खरीदी चालू होगी और हमारे किसान भाई भी अपने गर्मी वाले प्याज को स्टॉक करेंगे, तो उस समय प्याज भाव में क्या स्थिति बनेगी।
तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगले 10 दिनों में प्याज भाव हम कहां पर देख सकते हैं। देखिए, अभी नासिक लाल प्याज मंडियों में आ रहा है और गर्मी वाला प्याज भी अभी आना शुरू हो जाएगा अगले कुछ ही दिनों में। लेकिन यहाँ पर कुल मिलाकर देखा जाए तो आवकों का कोई किसी तरह का कोई भी प्रेशर नहीं है। और दूसरी बात, यहाँ पर अभी मांग भी ठीक ठाक देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से आने वाले 10 दिनों तक प्याज भाव में स्थिति लगभग सामान्य बनी रहेगी। ना ही यहाँ से कोई ज्यादा तेजी देखने को मिलेगी और ना ही ज्यादा कोई मंदी। कुल मिलाकर ये हो सकता है कि हाँ, प्याज आवकें कम हो जाए यहाँ से और ज्यादा, क्योंकि नासिक लाल प्याज अब धीरे धीरे हर एक राज्य में समाप्ति की ओर आ चुका है। तो इसीलिए अब मंडियों में नासिक लाल प्याज की आवकों का कोई प्रेशर नहीं है और कुल मिलाकर के भाव भी लगभग सामान्य अगले 10 दिनों तक देखने को मिल सकते हैं। अब बात करें दूसरी स्थिति की, तो दूसरी स्थिति यहाँ पर यह बनती है कि जब नाफेड के द्वारा गर्मी वाले प्याज की खरीदी शुरू होगी और हमारे किसान भाई भी अपने गर्मी वाले प्याज को खेतों से निकालकर स्टॉक करेंगे, तो उस समय क्या मंडियों में आवकें कम होने से प्याज भाव में 5 रुपए से 7 रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी? देखो, वहां पे दो तीन चीजें हैं। पहली बात तो ये कि अगर हमारे किसान भाई भी स्टॉक करते हैं, लेकिन उस समय हमारे काफी किसान भाई अपने प्याज को निकाल कर मंडियों में लेकर आते हैं, तो उस समय गर्मी वाले प्याज की आवकें तो बढ़ती हैं। लेकिन यहाँ पर यह निर्भर जरूर करेगा कि नाफेड के द्वारा कहाँ कहाँ पे प्याज की खरीदी उस समय की जाती है। अगर नाफेड के द्वारा केवल महाराष्ट्र में ही गर्मी वाले प्याज की खरीदी होती है, तो भाव पे मुझे लगता है इतना ज्यादा असर देखने को ना मिले। लेकिन हाँ, यहाँ पर यह जरूर कहा जा सकता है कि अभी जो नासिक लाल प्याज का भाव देखने को मिल रहा है, इससे ज्यादा ही हमें गर्मी वाले प्याज का भाव देखने को मिले। और ये इसीलिए होगा क्योंकि गर्मी वाले प्याज को तो हम मजबूरी में बेचेंगे नहीं और हमारे किसान भाई वहां पे उस समय स्टॉक करेंगे। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि जब नाफेड के द्वारा गर्मी वाले प्याज की खरीदी होगी, तो भाव में हमें थोड़ा सुधार देखने को मिल सकता है। बाकी किसान भाइयों, आपको अपना गर्मी वाला प्याज रोकना है या फिर बेचना है, इसका निर्णय आप स्वयं से लीजिएगा, ताकि आपको किसी प्रकार का नुकसान ना हो। बाजार को देखते हुए आप वहां पे निर्णय जरूर लें। और अब लेते हैं आज का अंतिम कमेंट समीर मंसूरी जी का। क्या भाई, आप एक तरफ तो कहते हो कि कम भाव में प्याज को नहीं भेजना चाहिए और पूरा रोक लेना चाहिए, और दूसरी तरफ कहते हो कि अपनी लागत इतना थोड़ा बहुत मुनाफा जितना प्याज भेज देना चाहिए। अगर वह बेचेंगे तो फिर मंडियों में तो माल आता ही रहेगा, तो भाव बढ़ेगा कैसे? आप ये कहिए कि जब तक हमें 15 रुपए से 20 रुपए का भाव ना मिले, तब तक हमको मंडी में प्याज नहीं ले जाना है। किसानों को कंफ्यूज मत करो। एक ही बात रहो कि जब तक हमें गर्मी वाले प्याज का 15 रुपए से 20 रुपए से ऊपर नहीं मिलेगा, हम मंडी में माल नहीं ले जाएंगे। जब हम मंडी में माल नहीं ले जाएंगे, तो ऑटोमेटिक भाव बढ़ेगा। समीर भाई जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, क्या हमारे सभी किसान भाइयों की मानसिकता या विचार या सोच एक जैसे हैं? आप कमेंट करके जरूर इसका जवाब दीजिएगा। लेकिन यहाँ पर दूसरी बात यह है कि आपने बोला कि दो तरफा बात ना करें। अगर आप लगातार सभी वीडियो देख रहे होंगे, तो आपको उन सभी वीडियो में अलग अलग स्थितियां बताई जाती हैं कि अगर ये स्थिति बनती है तो ऐसा माहौल हमें बाजार में देखने को मिल सकता है, अगर ये स्थिति बनती है तो इस तरह का माहौल हमें देखने को मिलेगा। और आज के वीडियो में भी हमने कुछ इस तरह की ही बात करी। अब यहाँ पर आपको दो तरफा बातें क्यों लगी वो मुझे नहीं पता। बाकी हाँ, आप अगर वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे, तो आपको सारी बातें वहां पे समझ आएंगी। अब आपने एक बात और यहाँ पे बोली है कि 15 रुपए से 20 रुपए का भाव मिले तभी हमें अपना प्याज ले जाना चाहिए, नहीं तो रोक लेना चाहिए और भाव खुद बढ़ेगा। लेकिन मैं आज आप सभी किसान भाइयों से पूछना चाहूंगा कि कितने किसान भाई ऐसे हैं जो अपना प्याज पूरी तरह से रोकने के लिए अभी तैयार है और अभी वो अपने प्याज को नहीं बेचेंगे? अगर 100 में से 10 किसान भाई हमारे प्याज को रोक लेते हैं और बाकी मंडियों में भेजेंगे, तो उसका क्या फायदा मिलेगा? क्योंकि हमने ये स्थिति पिछले वर्ष देखी थी। पिछले वर्ष ही महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में इस तरह की मुहिम चलाई गई कि हमारे किसान भाई इस दिन अपना प्याज मंडियों में लेकर नहीं जाएंगे, और हमने भी इसकी बात लगातार करी। लेकिन जिस दिन के लिए वो मुहिम चलाई गई, उसी दिन मंडियों में आवकें बम्पर देखने को मिली। तो समीर जी, हम किसी भी तरह से हमारे सभी किसान भाइयों का प्याज नहीं रुकवा सकते हैं और ना ही हमारे सभी किसान भाई अपना प्याज रोकेंगे। कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपका गर्मी वाला प्याज तैयार हो चुका है और आपको ऐसा लगता है कि अभी जो भाव मंडियों में देखने को मिल रहा है, इस भाव में अगर आपकी लागत निकलती है और साथ ही कुछ मुनाफा मिलता है, तो बिल्कुल आप अपने प्याज को उतना तो निकालिए ताकि आप टेंशन फ्री हो जाएं, आपको किसी प्रकार की टेंशन ना रहे।
लेकिन अगर आपको लगता है कि इस भाव पर यानी 10 रुपए 12 रुपए के भाव पर हमारी लागत भी नहीं निकल रही, तो तब आप अपने प्याज को रोकें, थोड़ा-सा इंतजार करें, जैसे ही बाजार में सुधार देखने को मिले, अपने प्याज को तुरंत निकालें। अब कितना आपको प्याज उस समय निकालना है, रोकना है, वह आपके ऊपर निर्भर करेगा। बाकी महाराष्ट्र में हमारे कुछ किसान भाइयों से मेरी बात समय-समय पर होती है और महाराष्ट्र में एक सबसे बढ़िया तरीका प्याज बेचने का ये है कि जब भी प्याज निकलता है तो उस समय वो अपनी लागत निकालते हैं और निकालने की कोशिश भी करते हैं। अगर उस समय नहीं निकलती तो धीरे-धीरे करके वो पहले लागत निकालते हैं और उसके बाद अपने प्याज को समय-समय पर बेचते हैं। सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम अपने प्याज को हर एक महीने में या फिर जिस तरह से भी आप निर्धारित कर सकते हैं, एक समय निर्धारित करें और अपने प्याज को समय-समय पर बेचते ज़रूर रहें, क्योंकि मंडियों में जब थोड़ा-थोड़ा प्याज आएगा, उस तरह से प्याज भाव भी अच्छा बना रहेगा, प्याज बाज़ार की स्थिति भी अच्छी बनी रहेगी। लेकिन अगर हमने पहले 3 महीने में पूरी तरह से प्याज को रोक लिया, हमने एक दाना भी, एक प्याज भी अपना नहीं बेचा मंडी में और फिर हम 3 महीने बाद सभी अपना प्याज लेकर जाते हैं, तो उस समय आवकें बम्पर होती हैं और हमारे व्यापारी भाइयों के पास भी ऑप्शन होता है, माँग भी इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो उस समय प्याज भाव में गिरावट देखने को मिलती है। कुल मिलाकर किसान भाइयों, एक लाइन में मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, अगर माँग से ज़्यादा आपूर्ति हो गई, तो प्याज भाव में गिरावट बनेगी और अगर प्याज आपूर्ति से प्याज माँग ज़्यादा है, तो बिल्कुल उस समय हमें प्याज भाव में सुधार देखने को मिलेगा। बाकी इसका निर्णय आपको लेना है कि आप किस तरह से अपने प्याज को भेजेंगे और इसकी विस्तार से बात हम पहले कुछ वीडियो में भी कर चुके हैं कि आपको किस तरह से प्याज को बेचना चाहिए। अगर आपके पास 100 कट्टे प्याज है, तो आपको किस तरह से बेचना चाहिए, किस तरह से रोकना चाहिए। अगर आप दोबारा चाहते हैं कि इसकी बात हम विस्तार से करें, तो आप कमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर बताएँ। तो किसान भाइयों, ये थे आज के सभी सवाल जिसके एक-एक करके आपको जवाब दिए गए। अगर आपके भी मन में कोई सवाल है, अगर आप भी कोई कमेंट करना चाहते हैं, आपके पास भी कोई शिकायत हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि उसको अगले वीडियो में लिया जाए। और हाँ, किसान भाइयों, ये आप ज़रूर बताइए कि अभी आपका गर्मी वाला प्याज पूरी तरह तैयार हो चुका है या नहीं? और आपका अभी मंडियों में किस भाव पर प्याज बिक रहा है? ताकि हमारे किसान भाइयों को और भी बेहतर और सटीक जानकारी यहाँ से मिल सके। वीडियो आप सभी किसान भाइयों को अच्छा लगा है तो एक लाइक कीजिएगा, हमारे सभी किसान भाइयों तक शेयर जरूर करें। जो किसान भाई इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं, फेसबुक पेज को भी लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं किसान भाइयों आपसे एक अगली और नई वीडियो में। जय जवान, जय किसान।